तो दोस्तों आज हो गई है 9 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बाइकआउट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल, एक अकेली महिला को सत्ता से हटाने के लिए मोदी शाह ने अपनी पूरी फौज उतार दी है, ये यहां पर कहना है एनसीपी प्रमुख शरद पवार का। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के समर्थन में कई विपक्षी दल आगे आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और शिवसेना के बाद अब एनसीपी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष में एक बड़ा बयान दे दिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के 50 मंत्री और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री लग चुके हैं। एक अकेली महिला को सत्ता से हटाने के लिए मोदी सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है। दरअसल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार रांची में अपनी पार्टी के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे और वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं। शरद पवार ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि सीबीआई और ईडी के जरिए सरकार जुल्म यहां पर कर रही है। जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है शरद पवार ने और कहा है कि एक अकेली महिला को सत्ता से हटाने के लिए मोदी सरकार ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा सर्वे दोस्तों सामने निकल के आया है। आप लोगों को बताते चलें, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सियासी दल चुनाव जीतने के अभियान में लगातार लगे हुए हैं। इस बीच इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर के टाइम्स नाउ और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सर्वे के अनुसार केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के फिर से वापसी की संभावना है। एलडीएफ कुल 140 सीटों में से 82 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ 56 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से साफ है यानी कि शून्य। तो वहीं सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में सत्ता बदलने के संकेत मिले हैं। अन्ना द्रमुक की अगुवाई वाले गठबंधन को सिर्फ यहां पर 65 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि यहां पर बीजेपी गठबंधन में शामिल है। तो वहीं डीएमके यानी कि जिस गठबंधन में कांग्रेस शामिल है के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 158 सीटों पर जीत मिल सकती है। कुल मिलाकर के तमिलनाडु में यूपीए की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक 30 विधानसभा सीटों में से 16 से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात करें असम की, यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस चुनावी सर्वे के मुताबिक असम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है और बीजेपी की सत्ता से विदाई तय लग रही है। इस सर्वे के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, असम में कांग्रेस गठबंधन को 126 में से 67 सीटें मिलने का अनुमान है, हालांकि 55 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात करें पश्चिम बंगाल की, जिस पर पूरी देश की निगाहें टिकी हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आती हुई नजर आ रही है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 180 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के खाते में यहां पर मात्र 78 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, ये यहां पर बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है, जिसमें देख सकते हैं कि 5 ही राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में दीदी, तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कि आप लोग सहमत हैं इस सर्वे से या नहीं, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। सोशल मीडिया ने पकड़ा है बीजेपी का बड़ा झूठ, हो रही है चौतरफा फजीयत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, वामपंथी रैली की तस्वीर पोस्ट कर मोदी की रैली की भीड़ बता रही है बीजेपी।
जिस वामपंथी पार्टी को बीजेपी और इसके समर्थक गाहे बगाहे कोसते रहते हैं, यदि उसकी ही रैली की तस्वीरों का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री मोदी की रैली की भीड़ बताई जाए तो क्या कहेंगे आप। यह सब तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रविवार को रैली की तो उनकी पार्टी और समर्थकों की ओर से ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया जाने लगा जैसे अपूर्व भीड़ जुटी हो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में। क्या ये सच है? लेकिन नहीं, यदि ऐसी भीड़ जुटी भी होगी तो भी बीजेपी और उनके समर्थकों के द्वारा कई ऐसी तस्वीरें शेयर की गई हैं जो दूसरी पार्टियों की रैलियों की थी। कुछ तो 2 साल पहले की भी तस्वीरें थी। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने यह बड़ा दावा किया है, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं और उनके अंधभक्तों की यहां पर चौतरफा किरकिरी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों की बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और एसजी सूर्या जैसे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी उन तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया, लेकिन जब उन तस्वीरों को लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जाने लगे तो फिर उन ट्विटर हैंडल से तस्वीरें गायब होने लगी एक एक करके। इन तस्वीरों का गायब होना ही एक तरह से फैक्ट चेक है कि उन तस्वीरों को गलत तरीके से साझा किया गया था। तो वहीं बीजेपी ने इस रैली पर खूब पैसा यहां पर खर्च किया है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, आप लोग देख भी सकते हैं कि बीजेपी ने 3 ट्रेनों को किराए पर लिया और जिसमें 60 लाख रुपए का खर्चा आया, सिर्फ इसलिए ताकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ जुटाई जा सके। और ये भीड़ भी कहां से थी? ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से ये बीजेपी के भक्तों की भीड़ बुलाई गई थी। लेकिन रैली में फर्जी भीड़ जुटाना और वोटरों की रैली में भीड़ होना, ये यहाँ पर दोनों बहुत ही बड़े अंतर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि फर्जी तस्वीरें पोस्ट करने के मामले में यहाँ पर बीजेपी के भक्तों और उनके तमाम नेताओं की जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर हो रही है फजीहत। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बीजेपी में दागी नेताओं की एंट्री वाले सवाल पर इंटरव्यू छोड़ करके भागे मिथुन, बोले मैं खुद उड़ता कौवा डाल पर आ बैठा हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो चुके हैं। खबर के मुताबिक मिथुन को भाजपा में शामिल होने के पहले ही दिन कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है, जिससे यहां पर वो पूरी तरीके से आपा खोते हुए नजर आए हैं। दरअसल एक टीवी चैनल ने जब मिथुन से भाजपा में दागी नेताओं की एंट्री को लेकर के सवाल किया तो वह इस दौरान कुछ असहज से हो गए। सवाल को टालने की कोशिश करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं उड़ता कौवा आकर डाल पर बैठा हूं, आप सही गलत पर मुझसे पूछ रहे हैं। तो वहीं इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने सॉरी कहकर के खुद ही इंटरव्यू खत्म कर दिया और कैमरे के सामने से उठ करके चले गए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बीजेपी टीएमसी के नेताओं को यहां पर दंगाई कहती है, लेकिन जब वही टीएमसी के नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं। बीजेपी में शामिल होते ही उनके सारे अपराध माफ हो जाते हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। उत्तराखंड में होगा बदलाव, अमित शाह की बैठक हुई खत्म, अनिल बलूनी के घर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तराखंड के सियासी हलचल पर संसद भवन में एक बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों का दावा है कि यह बैठक उत्तराखंड के सियासी हलचल को लेकर के हुई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से ही अमित शाह के साथ बैठक कर रहे थे। बाद में संगठन के महासचिव बीएल संतोष भी बैठक में पहुंचे। फिलहाल यह बैठक खत्म हो चुकी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की अटकलें तेज हो चुकी है, क्योंकि सभी मंत्रियों और विधायकों ने उनके खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट है। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। बजट सत्र, ईंधन की बढ़ी कीमतों को लेकर के राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, चर्चा कराने पर अड़ा है विपक्ष। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संसद में बजट सत्र का दूसरा सत्र शुरू हो गया है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर के जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, विपक्ष इसे ज्वलंत विषय बताते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ सभापति वेंकैया नायडू इसके लिए यहां पर तैयार नहीं है। वो चर्चा यहां पर करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर के राज्यसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है विपक्षी सांसदों के द्वारा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों।
राकेश टिकैत बोले बंगाल जाकर के किसानों के बीच करूंगा बीजेपी का जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब किसान संगठनों की भी एंट्री होने वाली है। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया था कि जल्द ही वह बंगाल जाकर के वहां के किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक करेंगे। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजकल बीजेपी पश्चिम बंगाल पहुंच जा रही है, अब हम भी सरकार से वहीं पर मुलाकात करेंगे। हम 13 तारीख को बंगाल जा रहे हैं, दम हो तो रोक लो। उन्होंने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल जाकर के किसानों से बातचीत करेंगे, वहां पर उनकी समस्याएं सुनेंगे और जानेंगे कि एमएसपी पर उनकी फसल की खरीदारी हो भी रही है कि नहीं। तो वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि वो किसानों से अपील करेंगे कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर वोट ना दें, उस पार्टी को बंगाल में जिताएं जिसका उम्मीदवार यहां पर जीत रहा हो। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से बीजेपी को इशारों ही इशारों में ले लिया है राकेश टिकैत ने निशाने पर, और कह दिया है कि किसानों के बीच करेंगे जबरदस्त बीजेपी का विरोध और लोगों से भी अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट बिल्कुल भी ना दें, ये किसान विरोधी सरकार है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच एनआईए को देने पर बोले सीएम उद्धव ठाकरे, कुछ तो गड़बड़ है, सच्चाई सामने ला करके रहेंगे। आप लोगों को बताते चलें, मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस से लेकर के एनआईए को सौंप दी गई है। इसको लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एटीएस मामले की जांच ठीक से कर रही थी, लेकिन इसे एनआईए को सौंप दिया गया है, कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, हम सच्चाई सामने ला करके रहेंगे किसी भी कीमत पर। ये यहाँ पर बीजेपी सरकार पर भड़के हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप लोगों को बताते चलें, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा तक मार्च किया है। हुड्डा ट्रैक्टर पर सवार होकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंचे। आसमान छूती डीजल की कीमतों का सांकेतिक तौर पर विरोध करते हुए ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की बजाय विधायकों ने उसे रस्ते से खींचा। नेता प्रतिपक्ष ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर को खींच रहे थे। सभी विधायकों ने रसोई गैस के बढ़ते दामों, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों और कमर तोड़ महंगाई को लेकर के सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीपी के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।